आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रॉबेरी खाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि हर चीज़ जितनी फ़ायदेमंद हो सकती है उतना नुकसानदेह भी हो सकती है अगर इसके बारे में हमें सही जानकारी नहीं हो तो। बहुत बार तो हमारे खाने का तरीका गलत हो सकता है, बहुत बार हमें नहीं खाना चाहिए फिर भी हम उस समय खा लेते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके भयानक नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे फ़ायदे के बारे में, फिर बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। नुकसान भी हैं इसके, तो ध्यान रखें आप और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। प्रेगनेंसी में अगर आप स्ट्रॉबेरी खाती हैं तो इसमें फॉलिक एसिड होता है, जो आपको अब तक तो पता होगा कि फॉलिक एसिड आपको लेना ज़रूरी है, यानी प्रेगनेंसी में आपको फॉलिक एसिड तो लेना ही पड़ेगा। ये आप अंगूर से भी ले सकती हैं, ये आप स्ट्रॉबेरी से भी ले सकती हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप इसकी पूर्ति कहाँ से करती हैं। बट अभी हम स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसमें फॉलिक एसिड होता है जो आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत हद तक मददगार होता है, तो ये आप खा सकती हैं। अगला है विटामिन सी। आपको ये तो पता ही होगा कि विटामिन सी हर खट्टे फल में मिलता है, तो इसी तरह से आपको ये भी पता है कि स्ट्रॉबेरी खट्टा होता है और खट्टे होने की वजह से इसमें विटामिन सी होता है, और आप इसे जब खाती हैं तो ये आपके शरीर में खून की कमी को रोकता है, यानी एनीमिया होने से रोकता है। और आपको ये भी पता है कि खून की कमी इस समय अगर आपको हो जाए तो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों के समय कितनी परेशानी होती है, यानी एनीमिया होना ही नहीं चाहिए। तो इस समय आपको स्ट्रॉबेरी ज़रूर खाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी और मिनरल्स दोनों पाए जाते हैं, तो अगर आप स्ट्रॉबेरी खाती हैं तो आप बीमार पड़ने से बहुत हद तक बच सकते हैं, यानी ये आपको बीमार पड़ने से रोकता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी खा रही हैं तो आपको ये भी पता होगा कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, क्योंकि आपको पता है कि बीपी जिनकी है उनकी और बढ़ सकती है, जिन्हें बीपी लो की प्रॉब्लम है उनकी और लो हो जाती है। तो अगर आप स्ट्रॉबेरी खाती हैं तो आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगी। इसके बाद आपके मसल्स भी नियंत्रित रहेंगे, यानी कि बहुत बार मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों में भी कंट्रोल होगा, ये जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। जैसे कि आपको पता चल गया है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो हर चीज़ का जैसे मैंने बताया कि फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान भी है, तो वैसे ही प्रेगनेंसी में स्ट्रॉबेरी खाने के नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है ये जान लेते हैं। जिन्हें किसी भी तरह की एलर्जी है उन्हें प्रेगनेंसी में स्ट्रॉबेरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एलर्जी को और बढ़ा देगा और आपकी प्रेगनेंसी दुखदायक हो सकती है, यानी कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए वैसे तो बहुत लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जिन्हें बर्च पॉलन एलर्जी है उन लोगों को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी देखा गया है। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप स्ट्रॉबेरी खाना बंद कर दें। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी तरह की एलर्जी होती है लेकिन फिर भी वो उसे खाते हैं, तो खाने के बाद आपको जलन देखने को मिल सकता है, गले में जलन देखने को मिल सकता है, मुंह में छाले देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है तो आप अभी से ये स्ट्रॉबेरी खाना बंद कर दें। देखिए अगर आप किसी भी तरह की दवा ले रही हैं, किसी बीमारी की दवा ले रही हैं, तो आपको स्ट्रॉबेरी नहीं खाना चाहिए, ये आपको नुकसान कर सकता है। और मान लेते हैं कि अगर आप स्ट्रॉबेरी खाती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से धुले हों, फ्रेश हों, और आपको ऐसा नहीं लेना है जो बहुत टाइम से रखा होता है, यानी फ्रोजन हो। ऐसे स्ट्रॉबेरी को नहीं खाना है, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी खानी है, और ध्यान से ऊपर वाले चीज़ों को अच्छे से धोएं, घिस घिस के धोएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने सवाल आपके मन में है कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लाने की हर हालत में कोशिश करूँगी। अपना बेहद ख्याल रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।